Yo, Vision, and you guys are watching your favorite channel, Hathway BTV हुआ क्योंकि ज़माना with youngsters का. And you know, today we have India's wonder boy with us. I think he needs no introduction. और इन्हें सभी जानते हैं. जब ये छोटे से थे तब हम इनसे रूबरू हुए थे और आज फिर देखिए अभी छोटो ही हैं बट यस मुझे लगता है कि इनका IQ लेवल इज 161 जो कि बहुत रेयर होता है. पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2% लोगों में पाया जाता है. ही इज अ सोशल वर्कर एंड ऑथर और काफ़ी सारे टैलेंट अभी के अंदर है. वेल आप एक बार ये पीछे अवार्ड्स पे नज़र डालिए. मेरा तो बचपन से सपना था कि मेरे घर में 2 3 4 5 अवार्ड्स लग जाए बट अभी से मिलने के बाद लगा कि सपने बड़े ही देखने चाहिए. एंड अभी सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करना चाहूंगी हमारे शो में. सो थैंक यू सो मच दी. एंड जितने भी दर्शक अभी हमें देख रहे हैं उन सबको भी नमस्ते. क्या बात है. अभी मैंने सुना है कि जब आप 2 साल के थे तभी से आपको श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक प्लस जो हमारे मंत्र होते हैं ये सब याद रहते थे. सो मुझे लगता है कि आपको ये भी याद होगा अभी कि वो सब आपको याद कैसे रहता था. हाँ बिल्कुल. तो प्लीज आप मुझे बताइए कि I'm very curious कि ये सारी चीजें होती कैसे हैं. तो एक्चुअली देखिए मीन्स बचपन से ही मुझे इन सारी चीज़ों में क्यूरियोसिटी थी कि कैसे हम सभी को अपने पास्ट के बारे में पता है. वी स्टडीड हिस्ट्री बट मुझे अपने डिवाइन पास्ट के बारे में और जानना था कि कैसे रामायण काल में श्री राम जी ने कैसे युद्ध किया रावण जैसे. हाउ दे यूज माया जो जिसको हम आज के जमाने में मैजिक कहते हैं और कैसे इतनी सारी डिवाइन चीजें हो जाती थी. लाइक उस समय पुनर्जन्म जिसे हम रीबर्थ कहते हैं वो जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट. उसमें किसी को भी कोई संशय नहीं था. एंड इवन थिंग्स एंड एनिमल्स कुड टॉक. दे कुड गिव लाइक बून्स एंड कर्सेस. सो मुझे इतना इंटरेस्ट आता था बचपन में भी. सो धीरे धीरे मैंने इसमें अंदर जाना कोशिश किया और श्रीमद् भागवतम में भी लिखा है 87th कैंटो एंड जिसमें प्रहलाद महाराज जो ही वाज अ ग्रेट डिवोटी ही इज गिविंग टीचिंग्स टू हिज डेमोनियक फ्रेंड्स हु आर इन गुरुकुल. सो ही इज सेइंग इन द फर्स्ट श्लोका ऑफ आई थिंक सो 6th चैप्टर दैट कौमारम आचरेत प्रज्ञो कि ये जो जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें हैं हमें कुमार अवस्था में स्टार्ट्स 5 years ऑफ एज हमें तभी से ही शुरू कर देनी चाहिए. हालांकि मैं आई एक्सेप्ट दैट उस समय मुझे ये बात नहीं पता थी बट भगवान के आशीर्वाद से मुझे इन चीज़ों में तभी से इंटरेस्ट आने लग गया था. और धीरे धीरे फिर लाइक ऑन माई 5th बर्थडे एक्चुअली आई गॉट अमर चित्र कथा. मुझे कर्ण की एक बुक मिली थी एंड अर्जुन की स्टोरीज. तो मुझे इतना अच्छा लगा. मीन्स उसमें पूरा विजुअल्स होते हैं एंड एज अ किड एवरीवन लाइक वांट कॉमिक बुक्स एंड दी पिक्चर विद ऑल दी इलस्ट्रेशंस. तो मैंने उसे पढ़ना शुरू किया और मेरा बचपन से ही मुझे इंग्लिश भी अच्छी लगती थी और हिंदी भी. तो दोनों में मैं बुक्स मैंने पढ़ना शुरू किया और मुझे इतना अच्छा लगा कि अरे वाह अर्जुन ऐसे थे और कर्ण में भी इतनी सारी शक्तियाँ थी. फिर ऐसे धीरे धीरे लाइक आई हैव अराउंड 100 to 200 अमर चित्र कथास नाउ. तो मैंने धीरे धीरे उसे पढ़ना शुरू किया. देन फिर मैं जब इसमें फिर जाता गया देन आई रेड रामायणा महाभारता श्रीमद् भगवद गीता एंड श्रीमद् भागवतम विच आई एम करेंटली रीडिंग. वाओ. पिछले लॉकडाउन में आपने बालमुखी रामायण भी लिखी. मुझे आपसे ये पूछना बहुत ज़रूरी लग रहा है कि कितने वक्त में आपने उसको लिखा. बिकॉज मुझे लगता है कि अगर नॉर्मली हमसे या किसी ऑथर से पूछा जाए तो उन्हें किसी भी किताब को लिखने में 6 महीने 7 महीने 1 साल लगता है. बट मुझे लगता है कि अभी आपको कितना वक्त लगा इसको लिखने में. एक्चुअली बालमुखी रामायण के बारे में अगर मैं बताऊं सो ये पूरा तरह से ही भगवान का आशीर्वाद था. बिकॉज भगवान गीता के 7th चैप्टर में कहते हैं कि रसो अहम पशु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्व वेदेषु शब्द खे पौरुषम रशु. और ये जो पौरुषम रशु है इसका अर्थ है कि मनुष्य में जो सामर्थ्य है वो मैं हूँ. तो जो भी मैंने इस किताब को लिखा ये प्रभु की इच्छा से ही था. और मैं आपको इसकी स्टोरी भी बताता हूँ कि एक दिन जब रामायण आई टीवी पर प्रसारित हुई लॉकडाउन में रामानंद सागर जी की तो मैं इतना प्रभावित हुआ. मुझे लगा कि भगवान श्री राम के जो आदर्श हैं भारतवर्ष में सब रामचरितमानस का पाठ तो करवा लेते हैं
परंतु उसमें जो शिक्षाएं हैं उसको अपने जीवन में उतार नहीं पाते, अपने व्यक्तित्व में उसको दर्शा नहीं पाते और असल जीवन में उसे चरितार्थ नहीं कर पाते हैं। सो इसलिए ही मैंने सोचा कि क्यों ना एक हम लोग कुछ ऐसा करें, क्यों ना रामायण को एक ऐसे मेथड में, एक ऐसे वे में प्रस्तुत किया जाए जिसमें वो छोटी भी हो, संक्षिप्त हो और मेलोडियस वे में उसकी सारी जो शिक्षाएं हैं वो प्रस्तुत कर दी जाएं। एंड एक दिन जब मैं अपनी नींद से उठा तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे सपने में माता सरस्वती आई थी और उन्होंने तब मुझे जो बाल्मीकि रामायण का पहला छंद था दैट वाज रिलेटेड टू लॉर्ड श्री रामास बर्थ, तो उसको फिर मैंने बेस बनाकर उस दिन आई रोट आउट ऑफ 250 छंद मैंने उस दिन ही लिख दिए थे। और फिर उसके बाद इन नेक्स्ट 7 days इन नेक्स्ट वीक आई कंप्लीटेड दी होल रामायण। ये देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि अभी से पूछना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज मतलब यूजुअली हम देखते हैं नॉर्मल जो ऑथर्स होते हैं उनको टाइम लगता है, वो सोचते हैं, कई सारी किताबें पढ़ते हैं, उसके बाद कोई किताब लिख पाते हैं। एंड मुझे लगता है कि व्हेन इट कम्स टू माइथोलॉजी बुक्स तो आपको बहुत सारी चीज़ें सोचनी होती है, समझनी होती है, क्योंकि कभी भी लोग ऑफेंड हो सकते हैं। ऑफेंड बिल्कुल ही हो सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि देखिए, जब मैं उस समय इट वॉज टोटली इन डिवाइन एरा, जब मैं रामायण देख रहा था मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उस एरा में जी रहा हूँ। दैट वाज टोटली अ डिवाइन एरा फॉर मी। वो पर्टिकुलर उस समय जब रामायण प्रसारित हुई और जब मैं लिख रहा था मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं खुद नहीं लिख रहा हूँ, कोई मुझसे लिखवा रहा है। क्योंकि जब अगर हम नॉर्मली कुछ सोच के बैठते हैं, चलिए आज मुझे ये लिखना, बहुत ऑथर्स के साथ बिगनिंग स्टेज में होता है कि कुछ दिमाग में ही नहीं आता क्या लिखें। अगर मैं ये सोच के बैठा कि मुझे आज रामायण लिखनी है तो कुछ दिमाग में ही नहीं आता। और छंद लिखना ये मेरे लिए भी काफी मुश्किल था। मींस मुझे खुद को आज जब मैं उस एरा के बारे में सोचता हूँ तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि यार कैसे हो गया ये सब इतनी जल्दी। लेकिन फिर मैं रियलाइज करता हूँ कि या दैट वाज नॉट मी, दैट वाज दी ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड राम की, जिससे आज रामायण ऐसे प्रस्तुत हो पाई है आप सभी के सामने पुस्तक के रूप में। जी, इस पुस्तक में आपने कहा कि भगवान श्री राम के लाइफ के प्रिंसिपल्स हैं जिनको लोग फॉलो करें। सो आप 2-3 ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स बता सकते हैं जो आज के यूथ को ज़रूर फॉलो करना चाहिए, या फिर किड्स इवन हमें, मतलब आज की जो हमारी जनरेशन है उसे ज़रूर फॉलो करना चाहिए? बिल्कुल। तो आज जैसा कि दी ने कहा, दिस एरा इज ऑफ वी द यंगस्टर्स, हम यंगस्टर्स का ये एरा है, तो हमें बिल्कुल ही अपनी लाइफ में श्री राम से ऐसी टीचिंग्स अपनानी पड़ेंगी जिससे कि हम अपने भारत का जो फ्यूचर है उसको और भी ज़्यादा ब्राइटन अप कर सकें। सो द फर्स्ट वन इज पेशेंस। आजकल की यूथ हम जानते हैं कितनी इम्पेशेंट हो गई है। आप सोचिए कि कल आपको एक बहुत बड़ा राज्य मिलने वाला है और आज आपको कोई आके बोल दे दैट आई एम सॉरी, यू कैन नॉट गेट द किंगडम एंड यू हैव टू गो इन एग्जाइल, आपको वन में जाना पड़ेगा 14 वर्षों के लिए। तो आजकल की यूथ, आप सभी लोग समझ सकते हैं कि क्या हंगामा होगा, कितना वो लोग इम्पेशेंट हो जाएंगे। लेकिन राम जी की कथा में हम जब ये देखते हैं, उनके मुख पर शिकन तक नहीं आई, उनके मुंह पर एक फ्राउन भी नहीं आया। एंड उन्होंने कहा, माता आपकी आज्ञा सराखों पर। सो दिस वॉज द पेशेंस ऑफ श्री राम। ये लेवल था, तो हमें भी इससे थोड़ा अपनाना चाहिए। एंड उनकी ओबीडियंस एंड रेस्पेक्ट, जिन माँ ने, कैकेयी माता ने उनको वनवास भेजा, सबसे पहले उनके चरण छूते थे, उसके बाद सुमित्रा माता के, एंड देन हिज ओन मदर माता कौशल्या के वो चरण छूते थे। और कितना रेस्पेक्ट था उनमें दशरथ महाराज के लिए भी और तीनों माताओं के लिए भी। वरना अगर ऐसा आज के ज़माने में होता या तो कोई बोलता, योर डैड, आप मुझे अपनी प्रॉपर्टी में से मेरा हिस्सा दे दीजिए, फिर आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। तो आजकल के ज़माने में तो लिटरली ये होता है। लेकिन श्री राम की आप ओबीडियंस और रेस्पेक्ट देखिए। सो हमें ये चीज़ें अपनानी चाहिए। ही वॉज अ ग्रेट लीडर। बिल्डिंग लीडरशिप, कैसे लीडरशिप को बिल्ड किया जाता है, हमें उनसे सीखना चाहिए। लाइक गिविंग एवरीवन अ चांस। एंड उन्हें इतनी सारी लीडरशिप स्ट्रैटेजी है कि सालों कम पड़ जाएंगे उनकी व्याख्यान करने में। क्या बात है। लिटरली जब अभी बोल रहे हैं तो मैं अपनी नज़रें भी नहीं हटा पा रही हूँ अभी से, क्योंकि आई कैंट बिलीव कि ही इज़ जस्ट 12, बट येस, एज इज़ जस्ट नंबर व्हेन इट कम्स टू टैलेंट ऑब्वियसली। अभी आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो
ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर आप यूजुअली बात करते हैं, और यूजुअली उन टॉपिक्स पे आज की जनरेशन को, लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम उन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आने वाला जो टाइम है वो हो सकता है कि हमें और और सारी चीज़ें दिखाए। जी बिल्कुल, क्योंकि आजकल की यूथ को मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। सो द टॉपिक्स आई टॉक ऑन इज मेनली लाइक द टीचिंग्स फ्रॉम रामायण, जिसकी कुछ पॉइंट्स ही अभी मैंने आप लोगों को बताए। ये पूरा मैं लोगों को बताता हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स हैं, मैं पूरा एक लीडरशिप जो लेसन्स हम लोग कैसे कर सकते हैं, लाइक हर एक इंडिविजुअल को चांस देना, किसी भी छोटे एफर्ट को भी, अपनी जो आजकल का मैनेजमेंट का लेसन है कि एवरी स्मॉल एफर्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी। राम जी ने भी वो जो छोटी सी गिलहरी, जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर उसमें डाल रही थी उनके जो जब ब्रिज बन रहा था, तो कैसे राम जी ने उसको भी सराहा। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं उसमें। एंड देन आई टॉक ऑन लीडरशिप लेसन फ्रॉम इवन भगवद गीता। वो तो पूरा फर्स्ट motivational seminar on the earth was conducted 5200 years before from today. Krishna conducted it and that was a really masterpiece। जैसे कि आजकल की यूथ बोलते हैं कि हम लोग अपना गोल कैसे अचीव करें, तो उसके लिए कृष्णा ने बहुत ही अच्छा जो 6.35 उन्होंने गीता के श्लोक में कहा है कि असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। कि हाँ, मानता हूं मैं महाबाहु यानी कि अर्जुन की मन को कर्ब करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डिफिकल्ट भी, लेकिन आपको अगर कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना हो तो उसके लिए फर्स्ट थिंग अभ्यास, लाइक प्रैक्टिस। क्यों बोला जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट? गीता से ये प्रिंसिपल लिया गया है कि अगर आप उसी चीज पर फोकस करेंगे तो उससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उससे आप में मोटिवेशन आएगा, एंड मोटिवेशन से आता है हार्ड वर्क, एंड हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। एंड दूसरा है वैराग्य, दैट मीन्स डिटैचमेंट। डिटैचमेंट फ्रॉम एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज आउटसाइड ऑफ द गोल स्टेटमेंट, वो वैराग्य है। तो हम लोग को क्यों बोला जाता है कि बेटा अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, टीवी थोड़ा कम देखा करो या थोड़ा कम खेला करो, दैट्स द प्रिंसिपल ऑफ वैराग्य। सो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट टीचिंग्स है। एंड देन ऑब्वियसली कि हमारा इंडियन कल्चर लोग नहीं अपना पा रहे हैं। सो मिशन संस्कार में मैं यही लेक्चर देता हूँ कि कैसे लोग अपना इंडियन कल्चर को अपनाएं। जैसे कि हम सभी लोगों ने पढ़ा है कि एयरप्लेन किसने इन्वेंट किया था? हु इन्वेंटेड एयरप्लेन? That was Wright brothers, right? Yes. Wrong actually. राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले उन्होंने 1903 में किया था। मैं आपको बताता हूँ, इन 1895 भारत के मुंबई के चौपाटी, पूरे आपको डिटेल्स दूंगा, वहां पर एक छोटे से साइंटिस्ट रहते थे जिनका नाम था शिवकर बापूजी तालपड़े, एंड ही वाज द पर्सन हु इन्वेंटेड द फर्स्ट एयरप्लेन। उन्होंने उसकी फ्लाइट करवाई थी और वो आई डोंट नो कितने फीट ऊंचे पर उड़ा था। ये नहीं कि राइट ब्रदर्स की तरह 3 या 12 सेकंड में नीचे आ गया था। नो, इट वाज अ सक्सेसफुल फ्लाइट, बट 1895 था, ब्रिटिश राज, उसको वहीं पर दबा दिया गया मुंबई चौपाटी में। ये 1895 में एक्सपेरिमेंट हुआ था और इसके ऊपर एक मूवी भी है, आई थिंक सो रणवीर कपूर वाज स्टारिंग इट इन इट, हवाईजादा, या इट वाज नेम हवाईजादा। तो आप लोग भी उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें जैसे कि ग्रेविटी का मींस किसने डिस्कवर की? हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी? वी ऑल नो न्यूटन, राइट? अगेन इट्स रॉन्ग। ग्रेविटी सबसे पहले हमारे इतने पुराना एक ग्रंथ है, उसका नाम भी किसी को नहीं पता होगा, दैट इज सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत एक एस्ट्रोनॉमिकल बुक है जिसे पौराणिक काल में सूर्य देव सन डीटी ने उसे फिर द आर्किटेक्ट ऑफ देवा विश्वकर्मा एंड द आर्किटेक्ट ऑफ डेमन माया दानव को पास किया था। एंड देन आफ्टर लॉट ऑफ टाइम अ सेज रोट इट, एंड उसमें आप लिटरली उसे पढ़ेंगे ना, प्लैनेट का रोटेशन पीरियड, रिवॉल्यूशन पीरियड, एक एक प्लैनेट का उनका मास, उनकी सर्कमफेरेंस और ग्रेविटी का प्रिंसिपल उसमें दिया हुआ है। एंड आई कैन चैलेंज यू इन इट कि दैट वाज रिटन बिफोर न्यूटन। हमारे पास पहले से ही था गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। और फिर हाउ टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन अ पॉट, अर्थन पॉट में कैसे करें,
में एडिसन भी हार जाएंगे। एंड इवन एडिसन रोट इन हिज बुक दैट अगस्त्य संहिता से मैंने रेफरेंस ली है बल्ब बनाते समय, बिकॉज इन अगस्त आई डोंट नो इट वाज अगस्त्य, आई डोंट एक्चुअली रिमेंबर द नेम ऑफ द बुक, बट अगस्त्य संहिता में आई फील सो इट्स रिटन कि कैसे 2 वायर से एक अर्थन पॉट में आप बिजली बना सकते हैं। सो इवन एडिसन टुक द रेफरेंस फ्रॉम इंडियन कल्चर। आप देखिए कितने ऐसे सिद्धांत है, मैथ्स की बात करूं तो पाई, फिबोनाची सीक्वेंस, इवन पाइथागोरस थ्योरम, that's also given in our Indian scriptures। and बौद्ध नाम के एक ऋषि थे बौद्धाचार्य, उन्होंने इसको दिया था पाइथागोरस थ्योरम, सेम थ्योरम बट इन संस्कृत। क्योंकि हमारे ग्रंथ संस्कृत में है तो कोई इन्हें पढ़ता नहीं है, जैसे कि वैमानिक शास्त्र, द आर्ट ऑफ मेकिंग एयरप्लेन्स, जिससे पुष्पक विमान एंड इवन ये जो चौपाटी वाला प्लेन मैंने आपको बताया वो भी इसी टेक्निक से बने हैं। बट एज दिस स्क्रिप्चर सारा संस्कृत, तो कोई उन्हें नहीं पढ़ता और फिर सब श्रेय किसको चला जाता है? वेस्टर्नर्स को। क्या बात है, आई कैन सी you know magic in front of me। Seriously Avi, you're very amazing and you're very talented, क्योंकि एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती मैं किसी से कि कोई इतनी सारी चीज़ें, इतना पास्ट, इतनी हिस्ट्री और इतनी रिसर्च कर रहा है। एंड बेसिकली हम लोगों को जो चीज़ें पता है वो ऊपर ऊपर से पता है, बट यू आर सेइंग कि हमारे इंडियन कल्चर में और हमारे ग्रंथों में ये सारी चीज़ें पहले से ही है, जिसे आज मॉडर्न कर दिया गया है कि अरे बिल्कुल, आप देखिए ना, हमें पता ही नहीं है। देयर आर मोर देन 100 थिंग्स दैट आई नो, खाली मुझे पता है जो इंडियन कल्चर में पहले ही हो चुकी हैं इतनी सारी चीजें। और कमिंग इनटू द मॉडर्न टाइम, आप लोगों को पता है कि जो भी गुगली मुंह मार्कोनी से पहले भारत में रेडियो की टेस्टिंग हो चुकी थी, बट अगेन ब्रिटिश राज पेटेंट नहीं हो पाया। यूएसबी जो हम लोग यूज करते हैं, इट वॉज इन्वेंटेड बाय इंडियंस। ये जो शर्ट में मेरी बटन्स है, दिस इज ऑल्सो इन्वेंटेड बाय इंडियन। स्केल से लेकर 0 तक इंडियंस ही तो राज कर रहे हैं। आप देखिए गूगल के सीईओ कौन? सुंदरराजन पिचाई, इंडियन। माइक्रोसॉफ्ट के कौन? सत्या नडेला, इंडियन। और फिर पेप्सिको के एक्स सीईओ कौन? अगेन इंडियन। हॉटमेल के फाउंडर कौन? अगेन इंडियन। मास्टर कार्ड के सीईओ कौन? अगेन इंडियन। तो भैया पूरी जगह इंडियंस ही तो राज कर रहे हैं, तो हम लोग क्यों वेस्टर्न कल्चर के पीछे भाग रहे हैं? दैट्स द पॉइंट आई वांट टू टेल टू द होल वर्ल्ड। और यही चीजें मैं बताता हूँ इनमें से ऑब्वियसली कुछ पॉइंट्स अपने मोटिवेशनल लेक्चर्स में। Oh my God, amazing! I am impressed. Seriously, अभी आप अपना एक शो भी रन करते हैं क्या? So उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए कि what is that, और वहाँ पर यूजुअली आप किस तरह की स्टोरीज को कवर करते हैं और हाईलाइट करते हैं? यस, एक्चुअली मेरा जो मिशन संस्कार है उसके अंतर्गत लाइक आई मेक मेनी वीडियोस, मैं बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ अपॉन दीज थिंग्स ओनली। मेरा एक वीडियो है कि 12 थिंग्स, जो उसमें मैंने खाली 12 ऐसे इन्वेंशंस बताए हैं जो इंडियंस ने पहले किए थे, और फिर डिफरेंट स्टोरीज जो हमारे बच्चों को, इंडियन जितने भी चिल्ड्रन हैं उनको बताती है। क्योंकि आप आजकल वेस्टर्नर्स को देखेंगे, they are already conscious about Indian culture। वो लोग आजकल turmeric milk, turmeric milk ऐसा करके अपने होटल्स में वो लोग सेल कर रहे हैं। हल्दी का दूध जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, जो सब लोग पीने से भागते थे बचपन में, इवन मैं भी। और फिर वो लोग आजकल पत्तल धोने में खाना खा रहे हैं। पहले जब कोई पहले जब कोई हमारे नीम के टूथपेस्ट से या नमक के उससे ब्रश करता था, तो पहले उसे लोग हम कह सकते हैं कहते थे अरे यार तुम क्या ऐसे कर रहे हो, आजकल तो नया कोलगेट आ गया। लेकिन अब कोलगेट भी क्या पूछता है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? That's the thing। अब जब सारे वेस्टर्नर्स हमारा कल्चर अपना रहे हैं, तो इंडियन स्टूडेंट्स को भी, इंडियन बच्चों को भी तो एडुकेट करना जरूरी है, बिकॉज आजकल दे आर रनिंग बिफोर वेस्टर्न कल्चर। तो इसलिए ही मैं अपने मिशन संस्कार में ऐसी कुछ कहानियां बताता हूँ, ऐसी कुछ साइंटिफिक रिसर्चेस बताता हूँ जिसको हमारे वेदास पहले ही दे चुके हैं, ऐसी कुछ स्टोरीज बताता हूँ जो उन्हें एंटरटेनमेंट में नॉलेज भी दे। क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग यार। So, अभी आपकी इंस्पिरेशन कौन है? क्योंकि मुझे लगता है कि लाइफ में इंसान कोई भी कुछ भी कर रहा हो, कोई एक इंसान होता है जिसको ज़रूर फॉलो कर रहा होता है या उससे इंस्पायर हो रहा होता है। पर मुझे नहीं लगता आपको किसी को फॉलो करने की ज़रूरत है, बट फिर भी कोई तो ऐसी पर्सनैलिटी होगी जिनसे आप बहुत इंस्पायर होते हैं।
देखिए, हर इंसान की लाइफ में बिल्कुल ही ज़रूरत होती है इंस्पिरेशन, क्योंकि इंस्पिरेशन के बिना कोई भी काम करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आपके पास में भी स्किल हो सकती है, लेकिन इंस्पिरेशन उसमें होना बहुत ज़रूरी है। अर्जुन के पास सब कुछ था, स्किल था, विल भी था लड़ने का, पावर स्किल भी था, अस्त्र शस्त्र सब थे। ही वॉज द ग्रेटेस्ट आर्चरर ऑफ हिज टाइम, बट वही तो इंस्पिरेशन नहीं थी, विल पावर उनके पास नहीं थी। और जब कृष्ण ने विल पावर की भी उसमें उनके अंदर कार्ड इंसर्ट कर दिया गीता का, so then we saw his victory in the महाभारता। तो वैसे ही मेरे भी बहुत सारे आइडियल्स हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पूज्य नाना श्री, एंड देन ऑब्वियसली माय पेरेंट्स। दे मीन्स अगर मैं आज आप लोगों को देख रहा हूँ कि मैं इतनी ऊंचाइयों पर हूँ, तो जिन दो पिलर्स में मैं खड़ा हूँ ना, दे आर माई ममा एंड माई डैडा। मीन्स उनकी ही वजह से आज जो भी मैं हूँ, आज इस मुकाम पर हूँ। एंड आफ्टर दैट अब्दुल कलाम जी, ही इज जस्ट अ ग्रेट पर्सन। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर, मुझे उनके हर कोट इतना इंस्पायर करता है एंड मुझे इतनी अच्छी लगती है उनकी चीज़ें जो उन्होंने बताई थी, जो उन्होंने अपने सीनियर से सीखी थी, कि जब भी आप गलती करो तो टेक इट ऑन योर सेल्फ, बट जब भी कोई भी आपका अचीवमेंट हो, सो आपको क्रेडिट पूरी टीम को देना चाहिए। तो मुझे कुछ बातें तो उनकी इतनी अच्छी लगती हैं, जैसे कि अगर आप भी सूरज की तरह चमकना चाहते हो, हर कोई चाहता है सूरज की तरह चमकना, तो पहले उसकी तरह जलना सीखो। wanna shine like sun, so first learn to burn like it। तो इतने अच्छे कोट्स हैं। एंड देन अगर बात करें इंडियन कल्चर की, तो मेरे को श्रील प्रभुपाद, जो एक बहुत महान संत हुए इंडिया के, मुझे वो बहुत इंस्पायर करते हैं, बिकॉज ही टुक द इंडियन कल्चर टू दी वेस्टर्न। और आज हम देख रहे हैं तभी वेस्टर्नर्स हरिनाम पर नाच रहे हैं। दे आर ऑल्सो रीडिंग श्रीमद् भगवत गीता एंड भागवतम, और मैं उन्हीं से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ हूँ। तो इसलिए ही ऑल्सो हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद, ही इंस्पायर्ड मी अ लॉट। तो ऐसे बहुत सारे इंस्पिरेशंस हैं मेरी लाइफ में, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। एंड दे कीप गिविंग मी द डोज ऑफ इंस्पिरेशन, नॉलेज, एवरी टाइम, एवरीवेयर। क्या बात है। सी वैसे तो मुझे लगता है कि इट इज़ एन इम्पॉसिबल टास्क कि कोई आपके जितना नॉलेज कैरी कर पाए, या फिर हम लोग इतनी सारी चीज़ें हैं पढ़ पाए। बट फिर भी मैं चाहूँगी कि हमारी आज की जो जनरेशन है, उससे आप कुछ ऐसे लीडर्स या फिर कुछ ऐसी बुक्स या कुछ ऐसे ऑथर्स बताएं जिनको अगर वो फॉलो करेंगे या उनसे जुड़ी अगर बातें पढ़ेंगे, तो उनकी लाइफ की आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स तो यूं ही सॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद द ऑथर्स एंड बुक्स एंड लीडर जो आपने बताया, सो पहले ऑथर मैं आपको बताना चाहूंगा, दैट इज मिस्टर कृष्ण द्वापायन वेद व्यास। यानी कि वेद व्यास जी की बुक्स को आपको बिल्कुल ही पढ़ना चाहिए। हमारे इंडियन ग्रंथ सारे उन्होंने लिखे हैं, वेदास को उन्होंने कंपाइल किया, दैट्स व्हाई ही इज नोन एज वेद व्यास। एंड ही रोट द महाभारता, मींस ही कंपोज्ड, एक्चुअली गणेश जी wrote it, and also he wrote a form of रामायण, that is अध्यात्म रामायण। आपको वाल्मीकि जी को भी पढ़ना चाहिए। एंड महाभारत भी उन्होंने लिखी, सारी पुराण उन्होंने लिखी, लाइक भगवत गीता को भी लिखा इन रिटन फॉर्म उन्होंने ही। एंड ऑल्सो भागवतम को भी उन्होंने ही लिखा। सो वन ऑथर दैट आई रिकमेंड यू टोटली 100% इज मिस्टर वेद व्यास। एंड उसके बाद आपको जरूर ही अलग अलग ऑथर्स को पढ़ना चाहिए, जैसे कि मैं भी बहुत ऑथर्स को पढ़ता हूँ, लाइक सुधा मूर्ति मैम एंड देवदत्त सर, ऑल्सो लाइक आई लाइक टू रीड मैनी ऑथर्स। अब मैं आप लोगों को कितने ही नाम बताऊं, मुझे बहुत लोगों की बुक्स पढ़ना अच्छी लगती है, तो आप लोग भी उनकी बुक जरूरी पढ़े। या आई इवन लाइक रस्किन बॉन्ड्स एंड देयर आर लाइक एंडलेस ऑथर्स आई लाइक रीडिंग। आपको अपनी लाइफ की हैबिट बना लेनी चाहिए, जिससे आपको हमेशा ही बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। लाइफ में कितना भी अकेली फील करो आप लोग, सो टेक अ बुक एंड फॉल इन दी वर्ल्ड ऑफ मैजिक। क्या बात है। एक आखिरी सवाल, वैसे तो आई डोंट वांट टू वाइंड अप दिस सेशन, बट आई हैव टू। you're an author, you're into acting, you're into these things, author भी हैं, आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, but
व्हाट इज द वन थिंग, या फिर आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं? आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हो, बहुत सारी चीजें करें, बट एक चीज जो हर इंसान का सपना होता है कि मुझे ये जरूर बनना है। बिल्कुल, मैं ऑथर और मोटिवेशनल स्पीकर तो बनना ही चाहता हूँ और मैं रहना चाहता हूँ, बट दी वन मेरा परम लक्ष्य जो है दैट्स बीइंग दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। Oh my God! बिल्कुल ही बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मेरा परम लक्ष्य है, और प्राइम मिनिस्टर बन के भी मैं यही चीज करना चाहता हूँ कि भारतीयों को भारतीय संस्कृति से अवगत कराना चाहता हूँ, इससे पहले कि भारतीय संस्कृति भारत में ही लुप्त हो जाए। क्या बात है! ये सुनने में कितना अजीब लग रहा है, मुझे कहने में बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन भारत में भारतीय संस्कृति आजकल लुप्त हो रही है। अब क्या कर सकते हैं, भारतीयों को ही भारतीय संस्कृति अब मैं सिखाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मेक देम कॉन्शियस दैट देखो, आप लोग उठ के देखो, इंडिया क्या कुछ नहीं कर रहा है वर्ल्ड के लिए, इंडिया राज कर रहा है वर्ल्ड के ऊपर, और वापस से इंडिया विश्व गुरु है, लेकिन मैं उसको विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना चाहता हूं पूरे वर्ल्ड में। आई वांट टू मेक इट अगेन दी गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया बनाना चाहता हूं, बट दैट गोल्ड शुड बी ऑफ नॉलेज, दैट गोल्ड शुड बी ऑफ एजुकेशन, एंड दैट गोल्ड शुड बी ऑफ मोटिवेशन एंड वर्किंग स्पिरिट, हार्ड वर्किंग स्पिरिट। तो इस पूरे जो गोल्ड है, इस धन का धनी होना चाहिए पूरा भारत और हर भारतीय। मुझे लगता है कि बीइंग एन इंडियन, अभी ये सारी बातें सुन के हर इंसान की आंखों में थोड़े से आंसू आ जाने चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें सुनने में इतनी अच्छी लग रही है कि वापस से भारत एक्चुअली वैसा ही हो जाएगा जैसा हुआ करता था। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इट वाज माय प्लेजर। लिटरली आपके थॉट्स सुनकर मतलब लिटरली मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि कोई इतना सोच सकता है, इतना फ्यूचर सोच सकता है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। इट वाज माय प्लेजर, एंड आपको भी थैंक यू सो मच, एंड सारे दर्शकों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतने पेशेंस से मेरी बातें सुनी, और आई होप आप लोग इन्हें चरितार्थ भी करेंगे, इम्प्लीमेंट भी करेंगे। क्या बात है। सो फर्स्ट टाइम आई एम ब्लैंक कि मैं एट लास्ट क्या कहूँ, बट यस मुझे लगता है कि अभी वैसे भी बहुत सारी चीजें कह चुके हैं जो इस सेशन के लिए इनफ था। अभी के लिए आप मुझे बताइएगा कि कैसा लगा पूरा सेगमेंट, फीडबैक देकर ऑन feedback@gmail.com पर। टिल देन दिस इज योर विजन ऊपर साइनिंग ऑफ विद द कैमरा पर्सन मनीष राव जागा जी, बट यू गाइस कीप वॉचिंग हाथवे BTV युवा, क्योंकि जमाना विद यंगस्टर्स का।